इमरान खान कंटेनर से उतरकर 3.5 साल हुकूमत करने के बाद अब घर वापस जाते नजर आते हैं, लेकिन इस अरसे में ना तो आवाम को वादे के मुताबिक 1 करोड़ नौकरियां मिली और ना ही 50 लाख घर बन सके। यूं कप्तान का नौकरियां देने और घर बनाने का इंतखाबी नारा ठुस हो गया। याद रहे कि इमरान खान ने इक्तदार में आने से पहले अपने इंतखाबी मंशूर में आवाम को 1 करोड़ नौकरियां देने और 50 लाख घर फराहम करने का वादा किया था, जिसका ढंढोरा वो हुकूमत में आने के बाद भी पीटते रहे। मौसूफ फरमाते थे कि पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जहां गरीब मुल्कों से लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे और दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारतखानों के बाहर वीजा लेने वालों की कतारें लगी हुई होंगी। इक्तदार में आने के बाद खान साहब के लाडले फैसल वाउडा ने साल सन 2019 में ये नवीद सुनाई थी कि इतनी नौकरियां आने वाली हैं कि बंदे कम पड़ जाएंगे और ये सब बरसों में नहीं, महज 4 हफ्तों में होगा। कारोबार करना इतना आसान हो जाएगा कि पान और ठेले वाला भी कहेगा कि मुझसे टैक्स ले लो। ताहम 1 करोड़ नौकरियों से लेकर मुआशी खुशहाली लाने तक के जो दावे कप्तान और इनके साथियों ने किए थे वो सब सराब निकले। आज 3.5 साल बाद मुल्क में शरह बेरोजगारी पर नजर डालें तो सूरत हाल इन वादों से यकसर मुख्तलिफ नजर आती है। इसके बावजूद हुकूमती वज़रा का दावा है कि मुल्क में बेरोजगारी में कमी आई है और वे उन लाखों पाकिस्तानियों की मिसालें पेश करते हैं जो रोजगार के लिए मजबूरन मुल्क से बाहर जा चुके हैं। जून सन 2020 में तब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने 9,70,000 अफराद को नौकरियों की गर्ज से बैरून मुल्क भेजा है। उन्होंने इसे तहरीक इंसाफ हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा था कि सिर्फ 18 महीनों में तकरीबन 10 लाख अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमत मिली है। इसी तरह 5 अक्टूबर 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी कहना था कि 3 बरसों में बाद 1 करोड़ नौकरियों से बहुत आगे निकल चुकी है। उन्होंने दावा किया था कि तकरीबन 16.5 लाख लोग नौकरियों के लिए मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जबकि अगले 2 वर्षों में पूरी उम्मीद है कि 20 लाख लोग बैरून मुल्क नौकरियों के लिए जाएंगे। जब अपोजिशन जमातों ने फवाद चौधरी से मुल्क के पब्लिक सेक्टर में पैदा होने वाली मुलाजमतों का डेटा मांगा तो इन्होंने रिवायती अंदाज में संजीदगी दिखाते हुए कहा कि इस हवाले से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि हम सरकारी नौकरियां देंगे। अब 1 करोड़ सरकारी नौकरियां तो नहीं दी जा सकती। ऐसे मौके पैदा किए जाते हैं जहां लोगों को नौकरियां मिले। उनका कहना था कि मुल्क का रोजगार मुआशी तरक्की से जुड़ा होता है और अगर एक तवील अरसे बाद मुल्क की मईशत 5% की शरह नमू पर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में नौकरियां पैदा हो रही हैं, बेरोजगारी में कमी आ रही है और गुर्बत की शरह में भी कमी वाक़ हो रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इनके बड़बोले वज़रा के बुलंदोबांग दावों के बरक्स इदारा शुमारियात की जानिब से शाये किए गए लेबर कौमी सर्वे के मुताबिक मुल्क में सन 2017-18 के दौरान बेरोजगारी की शरह 5.8% थी, जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के पहले साल यानी 2018-19 में बढ़कर 6.9% पर जा पहुंची। इन हालात में सोशल मीडिया से लेकर टॉक शोज तक अक्सर लोग यही सवाल करते नजर आते हैं कि हुकूमत में आने से कबल नौकरियां देने और कारोबार के मौके फराहम करने के जो वादे किए गए थे उनका क्या बना? क्या 1 करोड़ नौकरियों का वादा महज एक सियासी नारा था? इस हवाले से माहिर मुआशियात कैसर बंगाली कहते हैं कि वक्त के साथ साबित हो गया कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा वाकई महज एक सियासी नारा था। कैसर बंगाली का कहना है कि इमरान खान ने एक ही सांस में ये कह तो दिया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख नए घर बनाएंगे, लेकिन हम तब भी ये पूछ रहे थे कि इसका प्लान किधर है, जिसमें बताया गया हो कि इन वादों की तकमील के लिए वसाइल कहां से आएंगे। कैसर बंगाली के मुताबिक हमें तवक्को नहीं थी कि इन वादों पर अमल होगा और अब ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब आपने होमवर्क नहीं किया तो इस पर अमल दरामद कैसे करेंगे। कैसर बंगाली कहते हैं कि रोजगार की उम्मीद दरअसल तरक्याती बजट से होती है, मगर जब हुकूमत का तरक्याती बजट ही सिफर हो जाएगा तो रोजगार की उम्मीद भी बाकी नहीं रहेगी। इनके मुताबिक इस वक्त ऐसा कोई इकदाम नजर नहीं आता जिससे बेरोजगारी की शरह कम हो सकती हो, बल्कि इसमें इजाफा ही होगा। उनका कहना है कि पिछले 40 बरस में मईशत के 2 शोबों ज़राअत और सनत पर तवज्जो नहीं दी गई। कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाई गई कि कारखाने बंद हो गए हैं और जो भी खानदान पैसा बना रहे हैं वो स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी मार्केट में सट्टेबाजी से बना रहे हैं, मगर इस तरह रोजगार पैदा नहीं होता। माहिर मुआशियात डॉक्टर इशफाक हसन खान समझते हैं कि उस वक्त इमरान खान को ये नहीं पता था कि इन्हें इक़्तिदार में आने के बाद IMF के पास भी जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि तब अगर मैं भी इन्हें कोई कैलकुलेशन करके देता तो यही बताता कि मईशत की शरह नमूद 7 से 7.5% तक ही हासिल की जा सकती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल इस रफ्तार से तब्दील नहीं हुई जिस रफ्तार से होना चाहिए थी। वो इसका जिम्मेदार IMF से कर्ज लेने को समझते हैं। डॉक्टर इशफाक हसन खान का कहना है कि मेरे नज़दीक IMF के पास जाना तहरीक इंसाफ हुकूमत की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। वो बताते हैं कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा था कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा आपने कौम से किया है वो पूरा होना तो दूर की बात, जो अभी नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरियां ही बच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। डॉक्टर इशफाक हसन खान कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम मुल्क की मुआशी रफ्तार सुस्त कर देते हैं और अगर किसी हुकूमत की मईशत का पहिया तेजी से ना घूमे तो मुल्क में बेरोजगारी, गुर्बत और कर्जों का बोझ बढ़ता है। डॉक्टर इशफाक हसन खान के बकौल हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 2 मिलियन नौजवान जॉब मार्केट में दाखिल होते हैं और इन सबको नौकरी देने के लिए ज़रूरी है कि मईशत 7 से 8% सालाना बढ़े।
लेकिन अगर 7-8% की बजाय सिर्फ 4% बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि सबको नौकरियां नहीं मिल रही और मुल्क में बेरोजगार लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।